परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए परमेश्वर के संदेश में जाएंगे, उसके कुछ वचनों को देखेंगे और आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में। जैसा कि सबको पता है, हम सब विश्वासी जानते हैं कि हमारे आनंद, मदद, सहायता, रक्षा, इन सब के लिए परमेश्वर पिता ने सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को दे रखा है, जो हमारा सही मार्ग हमें समय समय पर बताता है। जब भी किसी विश्वासी को किसी भी प्रकार के मदद की जरूरत हो तो वो पवित्र आत्मा से मदद मांग सकता है और इसमें किसी भी प्रकार के संकोच की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु ने इस सहायक को हमें सहायता प्रदान करने के लिए ही तो दिया है। फिर संकोच कैसा? इस पवित्र आत्मा का आप जितना उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं, खुलकर कीजिए। वो आपको स्वयं सही रास्ता दिखाएगा। और स्वयं यीशु ने भी कहा, यूहन्ना की पुस्तक 14वां अध्याय 16 और 17 वचन को यदि आप ध्यान से देखें तो उसमें यीशु कहता है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न देखता है और न जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में होगा। यीशु यहां बताता है कि एक सहायक जो पवित्र आत्मा है, वह तुम्हें सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आपको हमेशा के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है, यदि आप उसको अपने अंदर बनाए रखते हैं तब। आगे कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा, वह सत्य है, वो सत्य ही सिखाएगा, वो सत्य ही बताएगा, वो सत्य पर ही चलाएगा। और क्या कहता है आगे? जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, ये सिर्फ विश्वासी ग्रहण कर सकते हैं। संसार इसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न देखता है और न जानता है, क्योंकि ये संसार सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते, परंतु तुम उसे जानते हो। आगे कहता है, लेकिन विश्वासियों तुम तो उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। वह आपके अंदर ही है और आपके साथ रहता है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारा एक सहायक है, जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। यदि आप अपने जीवन के हर एक कार्य को पवित्र आत्मा की सहमति के द्वारा चलाएंगे, करेंगे, तो जीवन में आप कोई गलत कार्य नहीं करेंगे तथा असफलता को कभी नहीं देखेंगे। सफलता आपके साथ होगी और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होकर दूसरे के लिए उदाहरण भी बनेंगे। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की सहमति से नहीं चलते, तभी यह सफलता, गलत कार्य हम अपने जीवन में कर बैठते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। अपने पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, उससे पूछना है, उससे मदद मांगनी है। परंतु यदि आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त कर
हर विपरीत परिस्थिति को अपनी दिशा में सफलता के साथ मोड़ना चाहते हैं, तब आपको भी अपने आप में पवित्र होकर पूरे विश्वास से भरे रहना होगा, और तभी पवित्र आत्मा का वास आपके अंदर संभव हो पाएगा। अन्यथा पवित्र आत्मा का वास आपके अंदर नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का रिश्ता सिर्फ उन्हीं से होता है जिनमें धार्मिकता होती है, और धार्मिकता वही होती है जहां पवित्रता होती है। पवित्र आत्मा अपना हर एक कार्य सिर्फ धार्मिकता के द्वारा ही करता है, और पवित्र शास्त्र इसके बारे में बताती है। आइए एक वचन को देखकर इसे समझते हैं। रोमियो 14वां अध्याय 17वां वचन, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता, मेल और आनंद है जो पवित्र आत्मा में है। वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर का राज्य जो ये संसार खाने और पीने, घूमने में नष्ट कर रही है, बर्बाद कर रही है, बेकार कर रही है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। आगे कहता है परंतु धार्मिकता, मेल और आनंद है, ये है परमेश्वर का राज्य जो पवित्र आत्मा में है। आपके अंदर धार्मिकता, मेल और आनंद का प्रवाह तभी होगा जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगी, और यही परमेश्वर का राज्य आपको पहुंचाएगी, वहां तक लेकर जाएगी। और वचन से हम ये समझ गए हैं कि पवित्र आत्मा में धार्मिकता होती है, आनंद, सफलता, चंगाई और हर एक चीज पवित्र आत्मा से प्राप्त हो सकती है, प्राप्त की जा सकती है। या यूं समझ जाएं कि हम पवित्र आत्मा को जीवन में पाकर सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रत्येक विश्वासी को यह पूरी की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वह जल्द से जल्द पवित्र आत्मा को पाले। पवित्र आत्मा को पाते ही परमेश्वर की आशीषें आप पर बरसने लगेंगी। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के प्रिय पात्र हो जाएंगे, और तब वह अपने वचनों के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेगा। और क्या कहता है एक वचन, आइए देखते हैं। भजन संगीता 45 उसका 7वां वचन, तूने धार्मिकता से प्रेम और दुष्टता से बैर किया है, इसलिए परमेश्वर तेरे साथियों से बढ़कर तुझे हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। क्या कह रहा है वचन? तूने धार्मिकता से प्रेम किया है और दुष्टता से घृणा की है, बैर किया है, इसलिए परमेश्वर तुझे बढ़कर खुशी देता है, आनंद देता है, तुझे हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। उसने आनंद का तेल तुझ पर मला है। उसका कारण क्या था? कि हमने धार्मिकता से प्रेम किया। और धार्मिकता से प्रेम क्यों किया? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे पास है। उसने हमें बताया, जब भी हमने जीवन में धार्मिकता को अपनाया है, हम परमेश्वर के नजदीक आए हैं। जब हम परमेश्वर के नजदीक होते हैं, तब हम उसकी सामर्थ, परमेश्वर की जो सामर्थ है, वो हमारे अंदर भी होती है, और हम उस सामर्थ से
विजयी होते हैं। निराशा की अवस्था में पवित्र आत्मा प्रोत्साहन देता है, हमें एक हिम्मत देता है, एक ढांढस देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन में शांति प्राप्त होती है और वही आपके लिए उन्नति का मार्ग भी तैयार करती है। पवित्र शास्त्र बाइबल इन सब पर सत्यता की एक मोहर सी लगाती है। पवित्र शास्त्र बाइबल आप जब भी देखेंगे वह इन बातों को सत्य साबित करती है। और उसके लिए एक वचन हम देखते हैं, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 31वां वचन। अतः सारे यहूदिया, गलील और सामारिया की कलीसियों को शांति मिली और उसकी उन्नति होती गई और प्रभु के भय में चलती तथा पवित्र आत्मा में प्रोत्साहन में बढ़ती गई। वचन साफ शब्दों में कह रहा है, अतः सारे यहूदिया, गलील और समारिया की कलीसिया को शांति मिली। क्यों शांति मिली? क्योंकि पवित्र आत्मा थी, वो उसके द्वारा चलते थे। वो जो कहते थे, वो पवित्र आत्मा जो बताता सिखाता था वो करते थे। आगे कहता है उनकी उन्नति होती गई, वे आगे बढ़ते गए और प्रभु के भय में चलती तथा पवित्र आत्मा में प्रोत्साहन में बढ़ती गई। ये यहूदिया, गलील और समारियों की कलीसिया प्रभु के भय में चलती गई और पवित्र आत्मा उसे प्रोत्साहित करती गई उन कलीसियाओं को, और वो बढ़ती गई, उनकी उन्नति हुई। यदि हम भी उन्नति चाहते हैं तो हमें इस वचनों के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि वचन से हम यह शिक्षा तो ले सकते हैं कि पवित्र आत्मा को पा लेने में हमारा कितना फायदा है। उस एक आत्मा के पा लेने से हमारा सब कुछ बदल सकता है, पूरी जीवन की कायाकल्प हो सकती है, पूरा जीवन बदल सकता है। हम उसके द्वारा वो सब कुछ कर सकेंगे जो हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है। यदि हम उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की लगन रखते हैं तो सबसे आसान तरीका यही होगा कि हम जीवन में पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लें, उसे अपने हृदय में उचित स्थान दें, उस पवित्र आत्मा को निरंतर अपने में बनाए और बसाए रखने के लिए हमें अपने आप को भी पवित्र बनाए रखना होगा। अगर हम सब कुछ चाहते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सब कुछ देने को तैयार है, क्योंकि परमेश्वर ने इसे हमारी मदद के लिए, हमारी सहायता के लिए ही भेजा। और पवित्र आत्मा बिल्कुल तैयार है हमारी मदद करने के लिए, हमें सही रास्ते पर लाने के लिए, हमें सही मार्ग दिखाने के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमें आनंद देने के लिए, हमें उन्नति और सफलता देने के लिए। लेकिन परेशानी ये है कि हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, पवित्र आत्मा की सुनते ही नहीं। और जब नहीं सुनते हैं तो मुसीबत में पड़ते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? हमें पवित्र आत्मा में भरना है और फिर उससे शिक्षा प्राप्त करके हमें आगे बढ़ना है। देखिए एक वचन क्या कहता है पवित्र शास्त्र का, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 52वां वचन, वर्स 52। और चेले आनंद तथा पवित्र आत्मा में
परिपूर्ण होते चले गए। यीशु के चेले भी पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते गए, आनंद और पवित्र आत्मा में। जो चेले यीशु के साथ घूमते फिरते थे, उसके साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे, उन्होंने भी पवित्र आत्मा को अपनाया। उन्होंने भी उसे ग्रहण किया, और ग्रहण ही नहीं किया, उसमें परिपूर्ण होते चले गए, भरते गए, पवित्र आत्मा की सुनते गए, पवित्र आत्मा उन्हें मार्ग दिखाती गई, वो उस पर चलते गए। और क्या कर रहा है? जीवन में आनंद रहा उनके। आज हम विश्वासियों को सुनते हैं कि उनके जीवन में आनंद नहीं, निराशा है। क्यों? क्योंकि हम अभी भी पवित्र आत्मा में परिपूर्ण नहीं हुए हैं। और जब तक हम पवित्र आत्मा में परिपूर्ण नहीं होंगे, निराशा, अशांति, बीमारी सब हमें घेरेगी। हम असफल होंगे, सफलता हमसे कोसों दूर रहेगी, क्योंकि हम अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अनुसार अपनी योजना बनाकर उस पर चल रहे हैं। लेकिन यहां पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना है उसको बताया है। इसलिए पवित्र आत्मा उस योजना के अनुसार जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है उस पर चलाता है, वैसा सिखाता है कि कैसे हम करेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे बोलेंगे, तब वो योजना हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी। लेकिन हम कभी भी बिना पूछे हुए ही पवित्र आत्मा से सलाह लिए बिना ही अपना काम करने का निर्णय कर लेते हैं, जो कि आपने इतने वचन देखे उसमें नहीं है। पवित्र आत्मा ही हमें आनंद देगी, उसी में हमें परिपूर्ण होना है। तभी यीशु ने कहा कि एक सहायक भेजूंगा, अन्यथा यीशु को कोई जरूरत नहीं थी उस सहायक भेजने की। लेकिन अगर यीशु ने वो सहायक भेजा है तो उसका कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहा होगा, जो बाइबल के वचन में हम पढ़ सकते हैं। और आज परमेश्वर आप लोगों से बातें करके उसे एक बार फिर से समझा रहा है। हमें परमेश्वर की बातों को, उसकी शिक्षा को समझना है। हम नहीं समझते, इसलिए उन्नति नहीं करते। जैसा कि आपने वचन में पढ़ा, यहूदिया, गलील और समारिया की कलीसिया को शांति मिली, उनकी उन्नति हुई, क्योंकि वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा में प्रोत्साहन में बढ़ते थे। पवित्र आत्मा हरदम प्रोत्साहित करती है आगे बढ़ने की सच्चे मार्ग पर। वो हमें प्रेरणा देती है कि इस मार्ग पर चलो, प्रभु ने ये मार्ग तुम्हारे लिए चुना है, इस काम को करो, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए इस काम को चुना है कि तुम करो। तुम ऐसे बोलो, बातचीत में तुम इस तरह के होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। तुम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। तुम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहो, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। तुम भवन से जुड़े रहो, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन जब हम इन सब चीजों से भटकते हैं,
नहीं सुनते पवित्र आत्मा की, तब हम मुश्किल में होते हैं। इसलिए कह रहा है परमेश्वर का राज्य अगर देखना चाहते हो, हमने ये वचन रोमियो में पढ़ा, वो सिर्फ खाने पीने में अपना समय गुजार देने के लिए नहीं है। ये जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, और खास करके विश्वासियों का, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें इस संसार से चुनकर अलग किया है। उनका जीवन और बेशकीमती है, जिसे खाने पीने और व्यर्थ की बातों में बर्बाद न करें, परंतु धार्मिकता, मेल और आनंद है इस जीवन का मकसद जो पवित्र आत्मा में है। इसीलिए तो पवित्र आत्मा दिया कि हमारे विश्वासियों का जीवन धार्मिकता, मेल और आनंद से भरा रहे। लेकिन अगर हमारे जीवन में ये सब चीजें नहीं हो पाती तो उसका कारण क्या है? हम स्वयं हैं, क्योंकि हम उसकी बातों को नहीं सुन रहे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि यीशु ने ऐसे नहीं कहा था, जो पहला वचन यूहन्ना का 14, 16, 17 आपने पढ़ा, उसमें यीशु क्या कहता है? और मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और तब वो एक सहायक भेजेगा। ये पवित्र आत्मा इतनी छोटी चीज नहीं, यीशु ने पिता से विनती करके इसे हमारे लिए, आपके लिए भेजा। जिस तरह उसके चेले आनंद तथा पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते थे, हमें भी होना है। क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु की विनती करने पर एक सहायक दिया, जो हमें वो सीधा रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर हम अपने परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकते हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम उस सहायक को अपने जीवन में कार्य करने के उपयोग बनाएं, और जब वह कार्य करने लगे तो पवित्र आत्मा की सुने, उस सहायक को मौका दे ताकि वो हमारे अंदर अपना कार्य कर सके। जरूरत पड़ने पर हम उससे मदद मांगे और अपने आप को उससे मदद पाने के योग्य भी बनाना है। तभी पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। अगर हम उस योग्य नहीं हैं तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और उस पवित्र आत्मा का प्रत्येक विश्वासी के अंदर वास करना अत्यंत आवश्यक है। ये बहुत ही जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमारे पास हो, हमारे अंदर हो। इस पवित्र आत्मा के बिना हर एक विश्वासी का जीवन अधूरा है। आप पूर्ण नहीं हैं विश्वासी जीवन में अगर पवित्र आत्मा से आप दूर हैं। वो पवित्र आत्मा जो हमारी सहायता के लिए भेजा गया परमेश्वर के द्वारा, पर वो भी यीशु की विनती पर अपने आप को पूर्ण करें, पवित्र आत्मा से भरें, क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रत्येक विश्वासी के अंदर होना आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है? देखिए, रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 9वां वचन, यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा न हो तो वह उसका नहीं है। वचन साफ साफ कहता है, यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा, वो पवित्र आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। आप आत्मा से भरे हुए हैं।
आप शारीरिक चीजों से दूर हैं, तुम शरीर में नहीं हो, क्योंकि यीशु ने मोल देकर हमें हमारी आत्मा को आजाद कराया था। कहता है कि इसलिए अगर तुम परमेश्वर के हो तो तुमने वो आजादी पाई है जो यीशु ने अपना लहू क्रूस पर बहाकर दाम चुकाकर तुम्हें वापस खरीदा था शैतान के हाथों से, वरना तुम वहां फंसे हुए थे, उसके चंगुल में थे। कहता है तब तुम अब शरीर से नहीं अब आत्मा से हो, परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा न हो तो वह उसका नहीं है। और कहता है कि अगर आप में यीशु की आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, तो आप उसके नहीं हैं, मतलब परमेश्वर के नहीं हैं। आप परमेश्वर से कोसों दूर हैं। इसलिए पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी के जीवन में बहुत जरूरी है, हर एक कार्य के लिए। चाहे आप सफलता चाहते हैं, चाहे उन्नति करना चाहते हैं, चाहे आनंद चाहते हैं, चाहे शांति चाहते हैं, चाहे चंगाई चाहते हैं, तो आपको पवित्र आत्मा चाहिए। और वो आपको ये सब देने में सक्षम है, आपको सब कुछ प्रदान कर सकती है, लेकिन आपको परमेश्वर के भय और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना है, उसके द्वारा चलाए गए रास्ते पर चलना है, बिना कुछ सोचे समझे जो मार्ग परमेश्वर दिखा रहा है उस पर चलिए। और पवित्र आत्मा को हल्की चीज न समझिए, वह ऐसे वैसे नहीं आई। आपके प्रभु जिसको आप कहते हैं यीशु मसीह, उसकी विनती पर पिता परमेश्वर ने हमारे लिए भेजी। इसलिए प्रत्येक विश्वासी पवित्र आत्मा को प्राप्त करें और आत्मिक उन्नति को भी प्राप्त करें। सारी सफलताएं उनके जीवन में हो, चंगाई उनके जीवन में हो, आनंद उनके जीवन में हो, शांति उनके जीवन में हो, तरक्की उनके जीवन में हो। और ये सारे काम पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। इसलिए मेरे प्यारे विश्वासियों, आपको निर्णय करना है कि आप क्या चाहते हैं। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है, अब जो भी काम है वो हमें करना है। तो यदि हम इन सब चीजों को चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी बातें सुननी होंगी, उसके मार्ग पर जैसे वो चलाना चाहता है अपने जीवन को चलाने देना चाहिए। और तब जब आप पवित्र आत्मा से भरकर आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की हर एक आशीष आपके ऊपर होगी और आप जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ परमेश्वर के राज्य को भी प्राप्त करेंगे। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।